तो बच्चों आज हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर 3 बुक भी 3 है, इसमें हम आज नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो नया कॉन्सेप्ट है वो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो जिसका बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। जो हमने लास्ट क्लास में समझा था करंट रेशियो के बारे में, जिसका नॉर्मल सा फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, उसी तरीके से लिक्विड रेशियो के अंदर जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो बच्चों जो इसके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन 15 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सब बच्चे पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, जिसमें आपको करंट एसेट्स दे रखी है 2 लाख की, इन्वेंट्रीज दे रखी है 50,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है 10,000 का, ट्रेड रिसीवेबल 1,10,000 का और करंट लायबिलिटी दे रखी है आपके पास 70,000 की। अगर मैं आपको बात करूं करंट लायबिलिटी की, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी जो है वो डायरेक्ट दे रखा है, विच मीन्स हमको लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों मैं आपको पहले भी ये फॉर्मूला सब लिखवा चुका हूँ। उन्हीं फॉर्मूलों के बीच में से ये मैं एक फॉर्मूला आपको लिक्विड एसेट्स का बता रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला है जो हमारे को क्वेश्चन के अंदर चीज़ें दे रखी हैं उसके हिसाब से जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्रीज यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, जो भी करंट एसेट्स का पार्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों के दोनों ही करंट एसेट्स के पार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड एसेट्स की बात करें तो उसमें इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसके अंदर हिस्सा नहीं होते हैं, तो इसलिए हमको इसको माइनस करना होता है। तो करंट एसेट्स 2 लाख माइनस इन्वेंट्रीज दे रखी है 50,000 की और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं बच्चों 10,000 के, 10,000। ठीक है, रही बात ट्रेड रिसीवेबल की, हमें ट्रेड रिसीवेबल इसमें लेना नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा 2 लाख माइनस 50,000 यानी कि 1,50,000 माइनस 10 तो 1,40,000। हमारे पास लिक्विड यानी कि LA हमें निकल के आ गया। अब हमको LR यानी कि जो हमें LR निकालना है LA अपॉन में CL। तो LA हो गया बच्चों 1,40,000 और CL हमारे पास डायरेक्ट था 70,000, तो कट करके आंसर आ गया 2:1। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 17 देखते हैं एक बार। 16 आप खुद करिएगा, 17 देखते हैं, क्योंकि 16 के अंदर हिंट में भी आपको फॉर्मूले दे रखे हैं। जो ऐसे तो आपको 17 में भी दे रखे हैं और 18 में भी दे रखे हैं। तो जो हिंट में आपको फॉर्मूले दे रखे हैं वो तो आप कर लोगे, वो इजी भी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर करंट लायबिलिटी दे रखी है कंपनी की 6 लाख की, करंट रेशियो दे रखा है 3:1, लिक्विड रेशियो दे रखा है 1:1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। चलो जी, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन भी थोड़ा हटके है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे करना है। चलो, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। जो जो बातें दे रखी है हमें उसको लिख लेना है। हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है, उसको हम लिख लेंगे, 6 लाख को हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद करंट रेशियो दे रखा है, हम वो भी लिख लेंगे।
करंट रेशियो दे रखा है बच्चों 3:1, और लिक्विड रेशियो भी हमारे पास प्रेजेंट है 1:1 की। हमें इन्वेंट्री फाइंड करनी है। चलो, तो हमारे पास दोनों के फॉर्मूले हैं। करंट रेशियो का भी हमारे पास फॉर्मूला है, जिसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और पैरेलल वे में हम लिक्विड रेशियो का भी फॉर्मूला लगा देंगे, जिसका फॉर्मूला है LA अपॉन में CL। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, हमें करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो की वो दे रखी है हमारे पास, रेशियो दे रखी है 3:1। तो करंट रेशियो की जगह आ जाएगा 3:1 इज इक्वल टू CA अपॉन में CL। हालांकि CL हमारे पास अवेलेबल है, तो CL की हम वैल्यू भी यहाँ लिख देंगे 6 लाख। ठीक है बच्चों, 6 लाख हमने लिख दी। लिक्विड रेशियो हमारे पास अवेलेबल है 1:1, और LA हो जाएगा हमारे पास 6 लाख। ठीक है, अगर मैं बात करूं CA की, करंट एसेट्स की, तो हमारे पास 6 लाख इंटू 3 विच मीन्स 18 लाख हमारे पास करंट एसेट्स आ गया। 18 लाख रुपीज़ के हमारे पास करंट एसेट्स आ गए, जबकि LA यानी कि लिक्विड एसेट्स जो है हमारे पास 6 लाख इंटू 1, तो 6 लाख के आ गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे को इन्वेंट्री निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? इन्वेंट्री यानी कि अगर मैं आपको एक लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बताऊँ, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। मतलब अगर आप करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो लिक्विड एसेट्स निकल के आ जाता है, और अगर इसमें प्रीपेड एक्सपेंस भी दे रखा होता तो माइनस प्रीपेड एक्सपेंस लिख देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी क्वेश्चन के अंदर, उसके ही अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? हमारे पास 18 लाख रुपीज़ के 18 लाख के हमारे पास करंट एसेट्स हैं, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, और लिक्विड एसेट्स हमारे पास 6 लाख के हैं। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री यहाँ पर माइनस में, तो उसको हम उस साइड ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, और 18 लाख में हम माइनस कर देंगे ये 6 लाख, वो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 लाख। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, क्लोजिंग स्टॉक की, तो वो हमारा 19 का जो आंसर है वो है 12 लाख। बात समझ में आ रही? मतलब अगर मैं आपसे पूरी एक सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, तो सारा गेम ये फॉर्मूले का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा खत्म होता है। अब हमारे को क्वेश्चन नंबर 20, हमें क्वेश्चन नंबर 20 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दे रखा है। X लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो, ठीक है, और क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो और करंट रेशियो हमारे पास अवेलेबल है, और इन्वेंट्री भी हमारे पास अवेलेबल है 24,000 की। कैलकुलेट द टोटल करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। चलो, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो करंट रेशियो है 3.5:1, और क्विक रेशियो अवेलेबल है 2:1, और तो और साथ में हमारे पास अगर मैं आपको बोलूँ तो इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है। चलो जी, जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, करंट रेशियो हमारे पास गिवन है 3.5:1। क्विक रेशियो हमारे पास गिवन है 2:1, और इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 24,000। चलो, ये हमारे पास चीज़ें गिवन है। अब हम इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CA अपॉन में CL।
चलो जी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वही जो मैंने आपको लिखवाया है, लिक्विड रेशियो हो या क्विक रेशियो हो, अगर लिक्विड रेशियो होती है तो हम लिक्विड एसेट्स लिखते हैं, क्विक रेशियो होगी तो हम क्विक एसेट्स लिखते हैं। ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। चलो, हमने फॉर्मूले दोनों के दोनों लिख दिए। चलो, अब हमारे पास ना तो CA गिवन है ना हमारे पास CL गिवन है, और दोनों में ही CL है, दोनों में ही क्या है? CL है। बात समझ में आ रही? CL। तो अब हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट करंट लायबिलिटी, क्योंकि दोनों में ही हमारे पास CL गिवन है तो करंट लायबिलिटी को हम मान लेंगे X। करंट लायबिलिटी को हमने मान लिया X। अब करंट रेशियो, करंट रेशियो की हमारे रेशियो क्या गिवन है? 3.5 अपॉन में 1 CA अपॉन में X। उसी तरीके से क्विक रेशियो को 2 अपॉन में 1 और क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी हो गया X। अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, वो निकल के आ गया 3.5x, और क्विक एसेट्स अगर मैं आपसे बात करूं तो वो निकल के आ गया 2x। ठीक है, करंट लायबिलिटी जो कि दोनों में हमारे पास गिवन थे, हमने उसको क्या किया? लेट कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो हमारे पास करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, ना हमारे पास करंट लायबिलिटी है, ना क्विक एसेट्स है, तो किसी को तो x मानना पड़ेगा ना। तो जो दोनों के अंदर हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटी की, दोनों के अंदर गिवन थी, तो दोनों में मतलब दोनों को कॉमन मानकर हमने उसको x मान लिया। यहां तक आ गया समझ में? तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स निकल के आ गया आपके पास 2x। अब मैं आपसे एक फॉर्मूले की बात करूं लिक्विड एसेट्स की। लिक्विड एसेट्स का एक फॉर्मूला था, वो क्या था? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, यही था ना? अब ध्यान से समझना, लिक्विड एसेट्स हो या क्विक एसेट्स हो, लिक्विड एसेट्स हो या क्विक एसेट्स हो, क्विक एसेट्स निकल के आ गया 2x, करंट एसेट्स निकल के आ गया 3.5x, और माइनस इन्वेंट्री आपके पास पहले से गिवन थी 24,000 की। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सारा गेम फॉर्मूलों का है, मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूँ। जो ये चैप्टर है हमारा पास अकाउंटिंग रेशियो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस पर ही है। अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ गए, मतलब फॉर्मूले पुट करने आ गए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो जी, अब 2x, ये प्लस वहाँ जाके माइनस 3.5x, और यहाँ पर ये माइनस 24,000 का माइनस 24 रह जाएगा। माइनस 1.5x इज इक्वल टू माइनस 24,000, माइनस से माइनस कट हो गया, और x इज इक्वल टू 24,000 अपॉन में 1.5। ठीक है जी। अब इसको यहाँ से हमने हटाया, ऊपर एक 0 आ गया। अब इसको कट करेंगे, ये 3 से गया 80,000, और ये 3 से गया 5 टाइम, 5 से गया 1 और 6, 16,000। यानी कि अगर मैं बात करूँ x की, तो x की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों 16,000। हमने करंट एसेट्स निकालना है, क्विक एसेट्स निकालना है, और करंट लायबिलिटी तो हमारी निकल गई x, क्योंकि हमने तो लेट किया था। कहाँ गया? ये रहा, लेट करंट लायबिलिटी x, तो हमारी लायबिलिटी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी करंट लायबिलिटी निकल के आई है। और अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स कितने थे? 3.5x, यानी कि 3.5 इंटू 16,000, 3.5 इंटू 16,000, क्योंकि x की वैल्यू निकल के आई है 16,000, तो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 56,000। बात समझ में आ रही? हमें करंट एसेट्स निकालना था, करंट लायबिलिटी निकालनी थी, हमने ये दोनों के दोनों निकाल दी, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी या गिवन थी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? किसी को किसी तरीके का कोई डाउट? अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ ही होना है, ये भी आपका हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, 23 भी आपका हो जाएगा, 25। तो आपको अगर ये बेस समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 तक। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है, ये मैं आपको करवा देता हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपको चीज़ें दे रखी है और आपका माइंड भी इसको देखकर थोड़ा ओपन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये दो क्वेश्चन हैं, या तो 32 आप अपने आप कर लीजिएगा, मैं 31 करवा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर है, शेयर्स होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 70,000 के, रिजर्व्स एंड सरप्लस 35,000, नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखे हैं 25,000 के, करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, मतलब कि 3,000, 13,000, 4,000, तो टोटल आपके पास 1.5 लाख हो गया। उसी तरीके से एसेट्स के अंदर भी आपको कुछ सब पार्ट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं और हमारे को करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, 32 आपको खुद करना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 मैं करवा देता हूँ आपको। स्टार्ट करें, समझिए, इधर देखिए। सबसे पहले हमारे को करंट रेशियो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला CA/CL होता है, और दूसरा हमारे को निकालना है क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। अब मैं अगर बात करूं करंट एसेट्स की, करंट लायबिलिटी की, क्विक एसेट्स की, करंट लायबिलिटी तो दोनों में सेम ही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि करंट एसेट्स जो है आपको डायरेक्टली दे रखे हैं। डायरेक्टली मतलब एक आपका एसेट्स के अंदर सब पार्ट बना हुआ करंट एसेट्स का, जिसके अंदर आपके पास इन्वेंट्री, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बच्चों को देखकर डर लगता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इन्वेंट्री प्लस ट्रेड पेबल रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेंट्री आपके पास है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, विच मीन्स करंट एसेट्स आपके पास निकल के आ गया 1 लाख। देखो है ना, बहुत आसान। और अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूँ तो देखो बच्चों, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो थर्ड सब पार्ट है उसके अंदर आपको करंट लायबिलिटी की 3 चीज़ें दे रखी है। एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस ट्रेड पेबल और प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, जिसमें ये हो गया 3,000 प्लस 13,000 प्लस 4,000, विच मीन्स ये हो गया आपका 20,000। अब एक रह गया बस क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल आपके पास कितना गिवन है? 30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास गिवन है 20,000, तो आ गया 50,000। बस खत्म। अगर मैं आपसे बोलूँ इसके अंदर अगर दिमाग थोड़ा सा लगाना था तो क्विक एसेट्स के लिए लगाना था। ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है क्विक एसेट्स का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो हमारे को सब चीज़ें निकल के आ गई, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स। तो अब हमको बस वैल्यू पुट करनी है। करंट एसेट्स है 1 लाख के, अपॉन में 20,000। तो अगर मैं बात करूँ करंट रेशियो की तो वो आ गया 5:1। और अगर मैं बात करूँ क्विक एसेट्स की, जिसका फॉर्मूला है क्विक रेशियो की, सॉरी नॉट क्विक एसेट्स की, क्विक रेशियो की, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स है बच्चों कितना? 50,000 के, अपॉन में करंट लायबिलिटी आपकी है 20,000 की। तो अगर मैं इसको इससे काटूं तो 2.5:1 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब मैं आपसे अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो आप एक बार खुद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आपको मैंने आज जो नया टॉपिक बताया है क्विक एसेट्स का, तो वो 32 तक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होगा डेप्ट। ठीक है बच्चों, तो डेप्ट में जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पहले इस क्लास के अंदर आप क्विक रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं 32 तक, और एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चंस हैं क्विक रेशियो के, वो सारे मुझे अपने आप करके सेंड करेंगे। फिर उसके बाद मैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वाला समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों।